या ट्रेनिंग की बात हो। तीसरा, जैसे आपने ट्रेनिंग कहा कि ट्रेनिंग के पैसे नहीं लगते। अब मान लीजिए गरीब आदमी आपके पास आता है जिसको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसको उस ट्रेनिंग में लाने के लिए जो आपने कहा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या फ्री में सब सिखा रहे हो? सर ट्रेनिंग में अगर वो आता है तो एक मॉडल, जैसे ट्रेनिंग सेमिनार होता है तो ट्रेनिंग में हम उसको बुलाते हैं। हाँ। तो ट्रेनिंग एक सिस्टम के माध्यम से होती है, कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग होती है सर। ऐसा नहीं कि वो पैसे दे के आता है। और रियली उसको हम ग्रूम करते हैं। हमने सर 3 साल 5 साल लगते हैं एक आदमी को ग्रूम करने में, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका उसमें तो पैसे लेते होंगे ना ग्रूमिंग के? ग्रूमिंग के तो पैसे आते होंगे। ग्रूमिंग तो सर अपने होटल में रहता है, अपने होटल में खाता है, उसके पैसे देता है, रूम में रहता है। ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाता सर। वो आएगा जाएगा, उसका पैसा लगेगा। अब वो तो कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। नहीं नहीं सर, कान भाई ट्रेनिंग का पैसा तब एक स्पेशल ट्रेनिंग का कोई डाला हो। एक होटल में अगर वो वैसे भी घूमने जाता किसी होटल के अंदर तो उसको 5,000 देने थे होटल में 3 दिन रहने के, तो वही 5,000 रुपए देता है। उसमें ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा मिलती है ना सर। तो वो तो अच्छी बात है कि वो आया, वहां पर रहा और उसका खुद का इंटरेस्ट है। वहां भी सर कोई कंपल्शन नहीं है किसी चीज का यहाँ पर कि आपको काम करना ही है, आपको ट्रेनिंग लेनी ही है, आपको नेटवर्क बनाना ही है। यही सवाल गरीबों को लेकर आता है, जो सवाल उठाए जा रहे लोग। मीडिया का भी इंटेंशन किसी को बदनाम करना नहीं है। उनका इंटेंशन ये है कि जब एक गरीब आदमी जो बेरोजगार बैठा है, जो नया लड़का है बेरोजगार, उस पर काम नहीं है, जब वो देख रहा है कि एक आदमी कह रहा है करोड़ों रुपए कमा लिए, या मेरा पैसा डबल हो जा रहा है, या मैं जुड़ूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो उसकी जो भी जमा पूंजी है जो उसके बाप दादा ने रखी है, उसको वो बेचकर जाता है इन ट्रेनिंग करने में या इन सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि कितने % लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं? मैं सर आपसे सबसे पहले, आपने कहा कि वो देखता है हर व्यक्ति, मुझे बताइए अपनी सफलता को प्रमोट कौन नहीं करता? ऐसा कौन व्यक्ति है? आज इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग देते हैं कि मैं IAS बनूंगा, मैं IITian बनूंगा, मैं IIT JEE करूंगा, और वहां 5 बच्चे निकलते हैं। उन 5 बच्चों को वो कितना प्रमोट करते हैं कि देखो हमारे यहाँ पढ़ के 5 बच्चे निकले, तभी उन्हें नया बिजनेस मिलता है। मुद्दे की बात यह कि वहां पर उस सपने को पूरा करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका पैसा लगा था, पर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसने सपना हमने दिखाया नहीं है सर। उसके सपने जिंदा रखते हैं हम कि तुम हारो मत, तुम डरो मत। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, एजुकेशन बात नहीं करने की टैलेंट है, कम्युनिकेशन की टैलेंट नहीं है, सेल्स का टैलेंट नहीं है, तो भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम सपने जिंदा रखते हैं सर, सपने दिखाते नहीं कि तुम हताश मत हो। हमारे सर 40 साल की वुमेन, 50 साल के जेंट्स, ओवर 60 ईयर्स के लोग काम करते हैं। मतलब उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री नहीं तोड़ती, उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री जिंदा रखती है। इसका पैसा 1 रुपया नहीं लेती। हाँ, मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो भी सफल होगा जिस भी इंडस्ट्री में, अपने आप को प्रमोट तो करेगी सर। ठीक बात है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल आपका ठीक है कि 4 बच्चे पास होते हैं, 1,000 बच्चे आते हैं, उनमें से 4 कोई प्रचार करके अगले साल वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन फिर आपने क्या कभी आप लोगों ने एनालाइज किया कि फिर आपकी इंडस्ट्री मीम मटेरियल क्यों बन गई? क्योंकि आज